हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट दे विश दे कुड टेल यू। सो आपके पर्सन की क्या विश है कि क्या वो आपको बता सकते अगर उनको चांस मिलता या उनके अंदर करेज होती फॉर सम रीज़न जो बात वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। व्हाट दे विश दे कुड टेल यू। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो वन लास्ट शफल, व्हाट दे विश दे कुड टेल यू, व्हाट दे विश दे कुड टेल यू। सो बॉटम पर हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सो इस 8 ऑफ पेंटिकल्स के बहुत सारे मीनिंग्स मेरे जहन में आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि दिस इज़ समवन वेरी हार्ड वर्किंग, या वो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। जिस तरह से भी आपकी रूटीन है, जैसे भी आप काम करते हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और वाइस वर्सा। सो ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, जो उनका आपके साथ है, जो भी सिचुएशन है उस पर वर्क करना चाहते हैं। ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं, रियली विश कि वो आपको ये बता सकें कि उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ है, मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवा आपके। यू आर द लास्ट पीस ऑफ द पज़ल। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में, आप उनको कंप्लीट करते हैं। सो यू आर द ओनली थिंग दे वांट अब इस पॉइंट पर लाइफ में। सो अब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। आई ऑल्सो फील वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में शायद जो एक कमी है, दे रियली रियली विश कि वो उस कमी को पूरा करें। दे रियली विश कि आपकी ज़िंदगी में वो लास्ट पीस ऑफ द पज़ल हों। दे रियली विश कि वो आपके लिए द वन हों, आप उनको चूज़ कर लें। बहुत ज़्यादा विश है उनकी, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें चूज़ कर लें। लेट्स सी व्हाट दे विश दे कुड टेल यू। वी हैव द वर्ल्ड। तो आप में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। दे रियली रियली विश कि डिस्टेंस ना होता आप लोगों के दरमियान, वो अभी आपके पास आ जाते, अभी आपके साथ होते। इवन अगर इमोशनल डिस्टेंस है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। डेफिनेटली कुछ लोगों के दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, बैकग्राउंड, समथिंग लाइक दैट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, what they wish they could tell you, page of swords. So for some of you it's a new connection, क्योंकि 2 पेजेस आए हैं हमारे पास। बट अगर न्यू नहीं भी है, चाहे ये ओल्ड पर्सन है, ये इंसान एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। what they wish they could tell you, the lovers, and then we have what was that, okay, the star, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आप लोगों की वर्क सिचुएशन है या स्टडी साथ में करते हैं। दे रियली रियली विश कि वो आपको ये बता सकते कि कितना वो आपको पसंद करते हैं, कितना वो आपको एडमायर करते हैं, दूर दूर से आपको देखते रहते हैं जब उन्हें मौका मिलता है। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। दे विश कि वो आपको बता सकते कि हाउ ब्यूटीफुल और हैंडसम यू लुक एवरी सिंगल डे, और वो आपका हमेशा इंतज़ार करते हैं कि कब आप आएंगे और वो आपको देखेंगे और आपसे बात करने के बहाने ढूंढते हैं। दे रियली विश कि वो आपको ये बता सकते कि बहुत दिल करता है उनका कि वो आपसे बात करें। आप लोगों के दरमियान ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप लोगों का वर्क सिचुएशन है
तो ऑब्वियसली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोगों के बारे में गॉसिप हो या लोग गलत अंदाज में आपके बारे में बात करें, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। सो दे विश कि वो आपको ये भी बता सकते कि कोई भी अगर आपकी बुराई करे उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो आपको डिफेंड करना चाहते हैं, और मे बी उन्होंने आपको डिफेंड किया भी है आपकी गैर मौजूदगी में। सो यहाँ पे सेजिटेरियस, एरीज, लियो, जेमिनाई, वर्गो, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो वट एवर द सिचुएशन इज़, ब्रेकअप है, आप लोग साथ हैं, क्रश सिचुएशन है, जो भी ये इंसान हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, और बड़ा ही इंटेंस। ये इंसान बेचैन हो जाते हैं आपको देखकर, या आप अगर आप उनके सामने ना हो या आपकी उनसे बात ना हो, और अगर इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं, ये इंसान बहुत बेचैन है आपके लिए, बहुत क्रेजी इंटेंस इमोशंस आपके लिए वो फील करें। दे रियली विश के वो आपको बता सकते कि वो आपको कितना मिस करते हैं विद दिस 6 of Cups। सो बहुत स्वीट फीलिंग्स हैं। समटाइम्स मैं हंस इसलिए रही होती हूँ क्योंकि मुझे फील होती है कि एक बड़ी स्वीट एनर्जी है। इसको नेगेटिवली ना लीजिएगा आप कि मैं आपकी सिचुएशन पे हंस रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो बड़ी स्वीट फीलिंग्स हैं, दे रियली फील कि एक इनोसेंस है इस कनेक्शन में, रियली इनोसेंट वाइब्स। सो ये इंसान जैसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आपको छुपा लेना चाहते हैं, दे रियली विश कि वो आपको बताएं ये बात कि वो आपको छुपा लेना चाहते हैं सारी दुनिया से, कोई आपको ना देखे, आपको या अपना बना लेना चाहते हैं। अगर वो फीमेल हैं, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, सो शी रियली वांट्स कि आप बस उनके हों और उनकी बात सुने और उनको कंप्लीट अटेंशन दें, अनडिवाइडेड अटेंशन दें। दे रियली सीक योर अटेंशन, योर लव, दे रियली वांट सिर्फ आपकी अटेंशन और आपका लव उन्हें चाहिए होता है, आपका टाइम उन्हें चाहिए होता है, आप इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। कोई और उन्हें वक्त दे या ना दे, इसका उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। आई रियली फील दिस इज़ समवन जिनको लोगों से वैलिडेशन नहीं चाहिए, जो लोगों के लिए जीते नहीं हैं। लाइक हर वक्त अटेंशन सीख नहीं करते हैं लोगों की, अपने आप में रहना, अपनी दुनिया में रहना, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हो सकते हैं, बट सोशलाइज भी करते हैं, एम्बीवर्ट भी हो सकते हैं ये इंसान। बट एक होता है ना अटेंशन सीकर इंसान, उसे हर जगह से अटेंशन चाहिए होती है, वो वाली चीज़ नहीं है। सो उनके लिए उनके लव्ड वंस की अटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इंसान चाहते हैं कि बस आप उनके हों और उन्हीं की तरफ आपका ध्यान हो, और कोई आपके जहन से भी ना गुजरे। ये इंसान बहुत पॉजेसिव हैं आपके लिए, दे रियली विश के वो आपको ये बता सकते, बट उनका बस नहीं चलता, और वो दिखा नहीं सकते कि हाउ मच पॉजेसिव दे आर फॉर यू, क्योंकि दे डोंट हैव एनी आइडिया कि आप इस चीज़ को कैसे परसीव करेंगे। अगर आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, विच आई डू सी कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं कि वो अगर आप पर हक जताएंगे या पोजेसिवनेस अपनी शो करेंगे तो शायद आप उन्हें छोड़ देंगे, शायद आपके लिए सिचुएशन चैलेंजिंग हो जाएगी और आप उनके साथ नहीं चलना चाहेंगे। सो समटाइम्स इस डर से ये इंसान आपके ऊपर अपना हक नहीं जताते हैं, या वो आपको शो नहीं करवाते हैं कि कितने वो पोजेसिव हैं या क्या इंटेंस इमोशंस वो आपके लिए फ़ील करते हैं। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं जब भी इन्होंने आपसे बात करनी होती है। वो आपको डराना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आप, वो रिस्क किसी किस्म का नहीं लेना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लूज़ यू। इस तरह से वो फील करते हैं आपके लिए, दे रियली विश कि वो आपको ये बता सकें कि हाउ मच यू मीन टू देम, आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। यू आर वेरी स्वीट, लविंग, काइंड, जेनरस पर्सन। ऑल्सो ये इंसान ये सोचते हैं कि शायद आपको गुस्सा भी बहुत आता है, फॉर सम ऑफ़ यू। आपके गुस्से से मे बी वो डरते हैं, वो ये भी बताना चाहते हैं आपको, बट यू नो कि वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो आपका गुस्सा है ये भी, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं, ये इंसान बेसिकली आपको दे रियली विश के वो बता सकें कि यू आर सो प्योर, काइंड, और आपका दिल हमेशा साफ़ होता है, और इसीलिए अगर आप गुस्सा करते हैं तो वो उसको बुरा नहीं समझते हैं, बिकॉज दे डू फील कि एक बड़ी प्योर प्लेस से आ रहा है, कंसर्न से आ रहा है ये गुस्सा।
और ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं हो रहा है, राइट? जो इंसान मोहब्बत हद से ज़्यादा करता है फिर ज़ाहिर है उसको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, और जब एक इंसान आपको हद से ज़्यादा मोहब्बत दे रहा है तो फिर आप उसका गुस्सा भी थोड़ा सा बर्दाश्त करें। सो वो वाली चीज़ है, ये इंसान दे रियली विश कि वो आपको बता सकें कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, हाउ ब्यूटीफुल दे यू आर, और वो कितना सोचते हैं आपके बारे में, आपकी हर बात के बारे में, और जो कुछ भी आप उनसे कहते हैं, आपका जो भी इंटरेक्शन उनके साथ होता है, कॉल पर होता है या फिज़िकली होता है, काफ़ी देर तक वो उस इंटरेक्शन के बारे में सोचते हैं, उनके जहन में आपके अल्फाज गूंजते हैं, आपकी बातें चलती हैं, आपकी बातों के ऊपर गौर करते हैं आपसे बात करने के बाद। सो बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में। आप साथ ना भी हों तो वो आप उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ हैं। सो दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, अ लॉट ऑफ लव एंड फीलिंग्स। ये इंसान बहुत अच्छा फील करते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं आपके लिए। सो लेट्स सी मोर व्हाट दे विश दे कुड टेल यू, what they wish they could tell you. बॉटम पर वी हैव द मून एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आप देखिए हमारे पास एस ऑफ कप्स आया है। सो दे रियली विश कि वो आपसे ये बोल सकें कि आई लव यू। आप में से कुछ लोगों की लिटरली ये सिचुएशन है कि वो शायद आपको नहीं बता पाते हैं और नहीं बता रहे हैं कि दे लव यू, दे एक्चुअली लव यू। सो दिस पर्सन रियली लव्स यू, दे रियली विश कि वो आपको अपनी फीलिंग्स बता सकें, बिकॉज आई रियली फील कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं। मुझे एक टेक्स्ट करना पड़ गया है, इट्स अर्जेंट, इसलिए मैं खामोश हो गई थी बिल्कुल। सो एनीवे लेट्स सी मोर। Oh my God, we have 9 of cups. A lot of feelings. The sun, oh my God. King of cups. These are intense emotions. This is true love energy. This is divine. और फिर द मून देखिए, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी है, एंड द सन के साथ हमारे पास लियो एनर्जी है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये सैजिटेरियस कार्ड है, इसको हम एरीज देख लेते हैं। सो वाटर एंड फायर, वेरी इंटेंस पेयरिंग है। हो सकता है कि आप वाटर साइन हैं, वो फायर साइन है, या वो वाटर साइन है, आप फायर साइन है। बड़ा ही इंटेंस कनेक्शन, बड़ा मैजिकल, लाइक ये इंसान एकदम दे जस्ट गो क्रेजी डीप इन देयर इमोशंस। जब वो आपके बारे में सोचते हैं दे फील अ लॉट, मतलब दे कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट यू, यू आर ऑलवेज ऑन देयर माइंड। सो मुझे कुछ लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि ये एक न्यू कनेक्शन है, और अभी आप लोग देख रहे हैं इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को, और फीलिंग्स हर गुजरते दिन के साथ डेवलप हो रही हैं। ये इंसान ख़ुद को रोकना नहीं चाहते हैं, एंड यू नो कि दे रियली विश कि वो आपको ये भी बता सकें कि जब वो आपको देखते हैं या जब आपसे बात करते हैं उनसे ख़ुद को रोका नहीं जाता, अपने दिल को वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड यू नो एक ये मैसेज भी आ रहा है कि वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, दो कि आप लोगों की सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है और बहुत सी रुकावटें हैं आप लोगों के यूनियन में, आपके इस कनेक्शन में, फ्यूचर बड़ा अनक्लियर है, बट वो अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, और वो करना भी नहीं चाहते हैं। यू नो दे रियली विश कि वो आपको ये बता सकें कि वो अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जब वो आपसे बात करते हैं, या जब वो आपसे मिलते हैं, या जब वो आपको देखते हैं। आप इर्रेसिस्टिबल हैं, और कोई भी इंसान आपको रेजिस्ट नहीं कर सकता है, चाहे कोई आपको बताए या ना बताए। पीपल कांट रेजिस्ट यू, आप वैसे ही बहुत ज़्यादा इर्रेसिस्टिबल हैं, बिकॉज यू आर दिस वेरी इनोसेंट, वेरी प्योर लविंग पर्सन। तो आप नेचुरली ये एनर्जी यू आर यू नो पुटिंग आउट इन द यूनिवर्स। तो ऐसी एनर्जी के इर्द गिर्द बहुत लोग आते हैं और कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट?
और कि आपकी इस खूबसूरत एनर्जी की वजह से बहुत सारे लोगों ने आपको हर्ट भी किया है। बहुत सी वेम्पायर एनर्जीज भी आपके साथ अटैच होती हैं बिकॉज दे फील इंटॉक्सिकेटिंग, और वो बड़ी आपकी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, आपको ड्रेन्ड फील होता होगा समटाइम्स, और फिर आप अपने आप को रिचार्ज करते होंगे समहाउ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से या मेडिटेशन से या किसी भी तरह अपने आप को आप फिर से ठीक करते होंगे। सो लोग बहुत ज़्यादा आपसे अटैच होते हैं, और स्ट्रेंजर्स भी आपसे शायद अपने दिल की बातें करने लग जाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लग जाते हैं। आपके साथ बात करना बहुत ईजी है। सो आप कॉन्वर्सेशंस को बहुत ईजीली होल्ड कर सकते हैं, और लोग आपसे अपने मसले डिस्कस कर लेते हैं। मे बी आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है, मे बी आप कुछ लिटरली ऐसा करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट ज़रूरी नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट योर एनर्जी, राइट। सब लोग तो जाहिर है कि मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होंगे या कुछ भी इस तरह से कोई प्रोफेशन नहीं होगा आपका, बट वैसे ही अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में यू आर दैट पर्सन के लोगों का दिल करता है आपसे बात करने का। किसी को कोई मसला हो जाए आपके फ्रेंड सर्कल में, तो उनकी कोशिश होती है कि वो आपसे कनेक्ट करें, आपसे डिस्कस करें अपना मसला, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ से बड़ी सही एडवाइस मिलेगी। कुछ इस तरह की एनर्जी है। सो ये इंसान आपको ये बात बताना चाहते हैं, दे रियली विश कि वो आपको बता सकें कि हाउ लवेबल यू आर, हाउ ब्यूटिफुल यू आर जस्ट सो अमेजिंग। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, और दे जस्ट लव यू अ लॉट। और उनको खुद भी समझ में नहीं आया कि कैसे, कब, इतना प्यार उन्हें कैसे हो गया आपसे। सो दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। अब हम कुछ रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। व्हाट दे विश दे कुड टेल यू, व्हाट दे विश दे कुड टेल यू, what they wish they could tell you, what they wish they could tell you. Okay, bottom पर हमारे पास you are mine and only mine. So ये इसमें वो possessive energy आ रही है जिसकी मैं बात करी थी. They really wanna make you theirs. बहुत possessive हैं ये इंसान, या धीरे धीरे और ज़्यादा हो रहे हैं वो आपके लिए. सो वी है, ओ माई गॉड, थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। इतने सारे कार्ड्स में से आप देखें, यही बात हम कर रहे थे कि यू आर ऑलवेज ऑन देयर माइंड। हर वक्त सोचते हैं वो आपके बारे में। मतलब ऑब्वियसली वो एक कमरे में बैठकर तो नहीं सोच रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, हर चीज़ अपने कर रहे हैं, बट आप साथ साथ उनके जहन में हैं। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। सो ये तो मैसेज उनके लिए है कि जो लोग सेपरेशन में हैं वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे किसी भी हवाले से। अगर उन्होंने कोई जुमला ऐसा बोल दिया आपको जो आपको तकलीफ़ हुई, और इसका ये मतलब ये कि वो आगे भी आपको हर्ट कभी भी नहीं करना चाहेंगे। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी। वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें। आपका ट्रस्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे उनको मोटिवेशन मिलेगी। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। सो ये इंसान में भी आपके कॉल का या टेक्स्ट का वेट करते हैं। आई हैव विजन्स ऑफ अस बीइंग टुगेदर। सो वो सोचते हैं आप दोनों साथ हैं फ्यूचर में, आप लोगों की फैमिली है, इस तरह की चीज़ें उनको विजन्स आते हैं। ऑल्सो मेरे जहन से निकल गया मैसेज। आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू। सो मे बी दिस इज समवन जिनके एक्शंस से प्रूव हो रहा है कि दे लव यू, बट वो बोल नहीं पाते हैं कि आई लव यू, राइट। और कुछ लोगों के लिए फॉर सम रीज़न में भी वो आपको कभी नहीं बताना चाहते हैं कि उनको आपसे बहुत प्यार है, बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर। आई नीड मोर टाइम। उनको टाइम चाहिए है। देन वी हैव प्लीज़ डोंट हेट मी। हाँ, आई फील विद दिस कार्ड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। वो अक्सर ही अपना फ़ोन देख रहे होते हैं कि अभी आपका टेक्स्ट आएगा, अभी आपका टेक्स्ट आएगा। मे बी ये सेम चीज़ आप भी करते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को विद दिस लवर्स एनर्जी। हैव यू मूव्ड ऑन। सो जिनका ब्रेकअप चल रहा है वो जानना चाहते हैं कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। आपके लिए उनके दिल में ख़ास जगह है। एंड देन वी हैव आई एम टायर्ड। सो ये इंसान थोड़ा ऐसे फील करें कि ज़िंदगी से समटाइम्स थका हुआ उन्हें महसूस होता है, और फिर उन्हें आपकी और ज़्यादा याद आती है, क्योंकि आपसे उनको मोटिवेशन मिलती है,
बहुत एनर्जी मिलती है कि वो लाइफ में आगे बढ़ें, राइट। सो बहुत ज़्यादा लाइट अप हो जाता है उनका वर्ल्ड जब वो आपसे बात करते हैं, जब वो आपको देखते हैं। सो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं आपके लिए जो वो फील करते हैं कि वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक फीलिंग, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिनको इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, बस फील होती है ना। जैसे हवा होती है, हवा को आप टच नहीं कर सकते हैं, आप उसे देख नहीं सकते हैं, बट आप उसे फील करते हैं, और बिना हवा के आप सांस नहीं ले सकते हैं ना। सो इस तरह की कोई फीलिंग वो फील करते हैं आपके लिए बड़ी सिग्निफिकेंट, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वो जितने भी सैड हों, जब वो आपकी आवाज़ सुन लेते हैं या जब वो आपको देखते हैं, ऑटोमेटिकली उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उनके दिल को एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। दैट्स व्हाट दे रियली विश कि वो आपको बता सकते। वेरी ब्यूटिफुल मैसेजेस। सो लेट्स सी मोर व्हाट दे विश दे कुड टेल यू in terms of actions. Okay, we have ultimate fulfillment. So आप उनके लिए ये ultimate fulfillment है. This is wonderful message. Number 44 है, blue whale किसी के लिए significant हो सकती है. Maybe whale आपके लिए symbol हो या sign हो इस connection में. But anyway, dream big, it will all work out. So they really wish कि ये वर्क करे आप लोगों के दरमियान कनेक्शन, एंड इट्स अ बिग ड्रीम फॉर देम. आप उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है, आप उनके लिए ड्रीम पर्सन हैं, और ये सोचते हैं वो कि क्या ये मेरा ड्रीम पूरा होगा या नहीं. इट्स अ बिग बिग ड्रीम. यू आर समथिंग बिग फॉर देम, एंड ultimate fulfillment. They really, really love you. So we have be gentle, take steps back if needed. You are very gentle with them, I really feel. So number 29 है, I feel this is something जो आपने उन्हें सिखाया है. Please excuse me. Okay, I'm back. सो कॉल आ रही थी मुझे एक. सो हो सकता है कि आपके पर्सन की आपको कॉल आने वाली है किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त. सो दे रियली फील दिस जेंटल एनर्जी जब वो आपके साथ होते हैं. जैसे जेंटली आपने उनकी सारी पेन को दूर कर दिया है, उनकी सारी वरीज़ को दूर कर दिया है. देन वी हैव कॉन्शियस फिल्टरिंग, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग. इस सब से मुझे सेल्फ लव का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. Using all your senses, especially your sixth sense, connecting with their intuition, spirituality, all these things. I really feel कि जैसे वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एज अ हीलर, एज अ मेंटोर उनकी ज़िंदगी में हैं. They see you as their mentor. Reversed roles. Live your own traditions, values and norms. Number 10. So I do feel कि मे बी आपके पर्सन इज समवन जो दूसरों से मशवरा करना, दूसरों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना. बेसिकली मशवरा तो इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट अपने डिसीजंस खुद ना ले पाना. कोई ऐसे इंसान हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं. डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल है उनके लिए, और उन्होंने मे भी हमेशा दूसरों पर रिलाई किया है कि कोई भी डिसीजन लेने में. बट दिस इज़ समथिंग जो उन्होंने आपसे लर्न करना शुरू किया है कि इंसान की अपनी सोच होनी चाहिए, उसकी अपनी एक जजमेंट, एक परसेप्शन होनी चाहिए. जो लोग कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक है. इंसान पहले ख़ुद उसको टेस्ट करे चीज़ को अपने एक्सपीरियंस से, फिर वो फ़ैसला ख़ुद से ले. सुने सबकी, लेकिन अपनी डिसर्नमेंट यूज़ करे. राइट. सो दिस इज़ समथिंग जो आपके पर्सन ने लर्न किया है, एंड दे रियली विश कि वो आपको बता सकते कि आपने कुछ ना कहते हुए भी कितना कुछ उन्हें सिखा दिया है, या कितना कुछ आप उन्हें सिखा रहे हैं. बाय सिंपली बीइंग इन देयर लाइफ वो कितना कुछ सीखे हैं आपसे. अपने फ़ैसले ख़ुद लेना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, फेथ रखना, बिलीव करना. जिन चीज़ों पर उनका एतबार ख़त्म हो गया था उन पर फिर से एतबार शुरू कर दिया उन्होंने. एंड देन सेल्फ लव.
अच्छी हैबिट्स अपनाना शुरू की हैं ज़िंदगी में। सो आपका बड़ा रोल है। आई रियली फील कि आपने बहुत मेजरली उनकी ज़िंदगी को अफेक्ट किया है इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे, और ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर समवन जिसे वो कभी भूल नहीं सकेंगे, भूलना चाहते भी नहीं हैं वैसे तो। ऑब्वियसली दे वांट टू बी विद यू, दे वांट यूनियन, मैरिज समडे, ऑल दीज ब्यूटिफुल थिंग्स, बट आप वो इंसान है जिसे वो कभी भूलना भी नहीं चाहते और भूलेंगे भी नहीं। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे, साथ येस एंड नो। लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। G555, number 6 R Q 111888, number 2 F D K Q 0 F 1111 A P M L C 333 L 1 H। सो आपका आंसर मे बी आ गया है, मे बी। और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।